हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस और इसका बच्चों यहाँ सेकेंड वीडियो है। इसके पहले बच्चों हम लोग ने एक वीडियो लेक्चर इस रिसोर्सेस के बारे में देख चुका है, समझ चुका है। इस पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में देखा है। रिसोर्सेस क्या होता है, इसका यूज क्या है, क्या विदाउट रिसोर्सेस वी कैन डू एनीथिंग और नॉट, what is the use of resources, what is resources that we already have to understood in last video। इसको हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं इसको भी हम आप समझ चुके हैं। बट अंडर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज। तो दैट मीन्स इस नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधन का क्लासिफिकेशन, किस ढंग से इसका डिवाइडेशन, वर्गीकरण, बंटवारा किया गया है, कैसे कैसे किस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं ये किस तरह का नेचुरल रिसोर्सेज है। सो स्टूडेंट्स, इसको क्लासिफाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप, कुछ तरीके डिफाइन किए गए हैं। I have already told you in last video, but now I am going to explain। हमने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा किया था, अब यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन टोटल कंप्लीट करने जा रहे हैं व्हाट इज दिस एवरीथिंग। सो नेचुरल रिसोर्सेज के बच्चों सबसे पहले हम बांट सकते हैं किस रूप में, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद इसको डिवाइड किया जा सकता है ओरिजिन के बेस पे, फिर नेक्स्ट इसको स्टॉक के बेस पे और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। इस 4 ग्राउंड पे वी कैन क्लासिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी 4 ग्राउंड पे किस तरह से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बांटते हैं, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, these everything we are going to understand students under this video। तो इस वीडियो में हम लोग एक क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज का मुख्य रूप से पढ़ने और समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से क्लासिफाई किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज को लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वे। तो नेचुरल ऑफ डेवलपमेंट में 2 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। नेचुरल ऑफ डेवलपमेंट में भी 2 तरह का होता है। कौन कौन, क्या ऐसा है जिसको नेचुरल लेवल ऑफ डेवलपमेंट में 2 रूप दिया गया, कौन कौन, एक है एक्चुअल और दूसरा है पोटेंशियल। किस तरह के रिसोर्सेज को एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिसोर्सेज ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी, दैट मीन्स हाउ मेनी, हाउ मच इट हैज बीन प्रेजेंट, वी शुड बी नो। जिसकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी हो या पता हो कि इसकी क्वांटिटी कितना है, दैट आकार क्या कहा जाता है उसे, एक्चुअल। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे देख रहे हैं बच्चों, एक्चुअल रिसोर्सेज उसे कहा जाता है जिसकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी हो, जिसकी मात्रा पता हो। और फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या कहते हैं, कोल इन रूरस रीजन इन जर्मनी। जर्मनी में रूरस रीजन में क्या होता है बच्चों, कोयले की, अरे माइंस है भाई, जर्मनी के रूरस प्रदेश में कोयले की माइंस है। और some other oils also, minerals oil in वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में क्या है,
मिनरल सॉइल से, ये पता है ना बच्चों। सो दिस इज एक्चुअल नॉलेज वी हैव टू नो। और एग्जाम्पल और आपको हम बताते हैं बच्चों, डेक्कन प्लेटू के महाराष्ट्र प्लेस में सॉइल वेराइटी दैट इज अ डार्क सॉइल, इज अ ब्लैक सॉइल, दैट एवरीथिंग वी शुड बी नो, यह सारी जानकारी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्चुअल। क्या एक्चुअल है, कितना है, किस स्थान पे किस तरह की माइन है, दैट वी नो। सो these are called actual. So students, now we will try to understand about potential. What is potential? Actual आपने क्या देखा, जिसकी मात्रा पूर्ण रूप से आपको जानकारी हो, किस तरह का रिसोर्सेस किस प्लेस पे है, दैट आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस बच्चों एक्चुअल। अब नेचुरल रिसोर्सेस अगला क्या देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल, वेयर इंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन टू। क्या होता है इसमें, जानकारी नहीं होती है किस मात्रा में किस तरह के रिसोर्सेस हैं, और उसके साथ साथ एंड दीज आर नॉट यूज्ड इंटायरली एट द प्रेजेंट, और प्रेजेंट समय पे उसको पूर्ण रूप से यूज भी नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है। इट इज वाई स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल स्टूडेंट्स, पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस। तो क्यों ऐसा होता है बच्चों, बिकॉज वी ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। जब फ्यूचर में एक्स्ट्रा नई टेक्नोलॉजी होगी तब उसका यूज होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आप क्या कहते हैं, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और विंड जो है, इसको किस तरीके से with the appropriate level of technology they may be used in future। स्पेशल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, उसके इन्वेस्टिगेशन होगा, तब यह फ्यूचर में भी यूज किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए आप देखिए क्या बताया गया है, लद्दाख में क्या है, यूरेनियम का सफिशिएंट प्लेस है, बट जिसका यूज कब होगा, इन फ्यूचर। 2 ईयर बिफोर क्या पता था किस तरह से हवाएं चलती हैं, बट इट्स हैज बीन यूज, उसका यूज आगे चल के किस तरीके से प्रयोग हुआ, विंड मिल्स के रूप में। तो इट इज अ पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल के हिसाब से एक्चुअल और पोटेंशियल हम लोग ने देखा। एक्चुअल जिसकी मात्रा की जानकारी हो, और पोटेंशियल व्हाटएवर वी डोंट नो एंड दैट वी कैन नॉट यूज आल्सो प्रेजेंट टाइम, दैट शुड बी यूज इन द फ्यूचर बच्चों। अब हम देखते हैं ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है। किस भागों में, पोएटिक और एवॉइडिक। ये पोएटिक क्या है बच्चों और एवॉइडिक क्या है, दैट इज अ वेरी सिंपल बच्चों, पोएटिक एंड एवॉइडिक। पोएटिक दैट मीन्स which things have a life, all living things, plants, animals, human, that everything is a poetic. Understood students? सारे living things, all living which is called poetic and apoetic। बच्चों देखिए क्या होता है, all the non living things, example soil, rocks, mountains, that is also natural resources, but it is poetic। Understood students? Poetic which have a life, poetic which have a non-life, living and non-living, poetic and poetic। Now students, we try to understand how स्टॉक के बेस पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को समझने का कार्य करेंगे। किस नेचुरल रिसोर्स का किस तरह से कहाँ पे
स्टॉक है। तो स्टूडेंट्स स्टॉक को भी इस तरह से क्लासिफाई किया गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। स्टॉक में उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हो और स्टॉक में उस तरह के रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हो। सो रिन्यूएबल स्टॉक कौन से हैं बच्चों? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड आर रिप्लेस्ड क्विकली, जो क्या हो सकते हैं? रिन्यू होते हैं और आवश्यकता अनुसार पूरे हो जाते हैं, एंड होने पे उसकी कवरिंग हो जाती है, दैट इज आ कॉल्ड रिन्यूअल। कौन है ऐसा? रिन्यूअल ऐसे कौन कौन से होते हैं भाई? सोलर, विंड, वाटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्या होते हैं ये सर? सोलर, विंड, हवा, वाटर। क्या होता है? एक बार यूज होता है, आप वाटर का प्रयोग करते हैं, वाटर में यू मे फाइंड आउट इन द अर्थ बट व्हाट्स हाउ इट्स टू बी रिन्यूड टू द सेल्फ। किस तरह से अपने आप को ये फिर वाटर के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, आपको पता है? वाटर टू बी वाटर साइकिल, यू नो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ वाटर। आपने क्या देखा? रिन्यूअल किसमें? स्टॉक में। आप क्या देखने जा रहे हैं? रिन्यूअल, नॉन रिन्यूएबल बच्चों। तो कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस है जिसे आप क्या कह सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस में मुख्य रूप से बच्चों आता है विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक्स, टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिन्यू इन द एंड गेट एडजस्ट। ऐसे स्टॉक्स इस क्वांटिटी के बेस पे इसको डिफाइन किया गया है जिस नेचुरल रिसोर्स को एक लिमिटेड स्टॉक्स है और उस स्टॉक को रिन्यू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पेट्रोलियम? पेट्रोलियम को, कोल को अगर आप एक बार जला देते हैं, पेट्रोल आपके गाड़ी में धुआं बढ़ के उड़ जाता है, कैन यू कैच इट? क्या दोबारा आप पेट्रोल को फिर पकड़ के टंकी में डालेंगे? इट्स नेवर पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, सच टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी इसे दो तरह से बच्चों डिवाइड किया गया है। कैसे? एक्विटस एंड लोकलाइज्ड। व्हाट इज द एक्विटस? एक्विटस एंड लोकलाइज्ड, इट इज अ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यू कम टू द पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसे कैसे बांटा गया है? रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसा रिसोर्सेज जो हर जगह पे मिल सके। कौन कौन? एयर एंड सनलाइट स्टूडेंट्स। एयर एंड सनलाइट, these you can get in every places, that is a called aquatus. That means in all every places, everywhere, whatever you can get, that is a called aquatus distribution natural resources. Distribution के बेस पे aquatus natural resources उसे कहते हैं whatever you can get in every places. For example, oxygen, air and sunlight. Last point students, localized. Localized natural resources क्या है? Localized, local, which natural resources has been defined as a specific place. किसी निश्चित स्थान पे जिस नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानकारी होती है, that are localized natural resources. Students, use are found only in certain places. Example, copper, iron, etc. तो यह सब क्या होते हैं? किस स्थान पे किस चीज की माइन है? कोल माइन, मेटल्स, कहाँ पे किस तरह की डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज चल रही है, दैट एवरीथिंग यू शुड बी नो, वी शुड बी नो। ये नोन होता है, जानकारी में होता है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड
नेचुरल रिसोर्सेस, लोकल नेचुरल रिसोर्सेस, किस प्लेस पे वाटर की मात्रा अधिक है, किस प्लेस पे वाटर कम है, किस प्लेस पे कोल माइन है, इन विच प्लेस विच टाइप्स ऑफ मेटल माइंस हैज बीन प्रेजेंट, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज अ localized natural resources students. So these are classification of the natural resources students. आप लोगों ने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखा बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, ये किस बेस पे डिपेंड होते हैं, किस ग्राउंड्स पे ये सब डिपेंड होते हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली हमने आपको क्या बताया लास्ट पॉइंट्स, एक्वेटस एंड लोकलाइज्ड, यह डिपेंड होते हैं क्लाइमेट, टेरेंस एंड एल्टीट्यूड। क्लाइमेट यू नो जलवायु बच्चों, एंड एल्टीट्यूड्स हाइट ऊंचाई, टेरेन स्पेसिफिक प्लेस, लैंड प्लेस भूभाग, यह सभी ग्राउंड होते हैं। किस स्थान पे लोकलाइज, किस ऊंचाई पर किस तरह के माइंस हैं, किस बिलो प्लेस पे कैसा प्लेस है, किस क्लाइमेट में किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेस आपको मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस एवरीथिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आपने इस वीडियो में देखा नेचुरल रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन बच्चों। लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे आपने देखा कैसे एक्चुअल और पोटेंशियल क्या होता है, ओरिजिन के बेस पे वर्किंग और एवॉइडिंग क्या होता है, स्टॉक के बेस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल बच्चों रिसोर्सेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ऑक्यूपेशन एंड लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है। तो यह नेचुरल रिसोर्सेस के पूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा और समझा। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल डिस्कस अदर टॉपिक। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो बाय बच्चों एंड थैंक्स टू